सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सामने की स्क्रीन खाली कराएं। के तत्वावधान में विकसित की गई एक डिजिटल पहल है। ये वेब पोर्टल विद्वान अधिवक्तागण हेतु चैम्बर आवंटन तथा पार्किंग प्रबंधन के क्षेत्र में एक पूर्ण स्वचालित व्यवस्था का प्रावधान करता है। विशालतम न्यायालय है और भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में न्याय निर्णय हेतु पूर्णतः समर्पित है। कुल 12.35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत इस उच्च न्यायालय परिसर में सन 1916 में निर्मित पुराने न्यायालय भवन से प्रारंभ करते हुए विगत 100 वर्षों से अधिक के कालखंड में तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण कराया गया, परंतु वादों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष उक्त निर्माण अपर्याप्त अनुभव किए गए। अतः न्यायालय परिसर अवस्थापना को और अधिक विस्तृत, सुदृढ़ और आधुनिक बनाई जाने तथा विद्वान अधिवक्तागण, वादिकारीगण भारत की विरासत की इस धरा पर मैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति का और भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों का, केंद्रीय कानून मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवमयी दिन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती वर्ष के साथ ही यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भूमि भी है और महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा करके कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने आप को अपनी विरासत के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति न किया हो। और मैं इस अवसर पर, इस प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज भारत के माननीय न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री गवई जी और उच्चतम न्यायालय के हमारे इतने शीर्ष माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2018 में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि
अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है, तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को, बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। ये अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये मॉडल अपने आप में है। ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें दीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उसने उन्होंने। वो चला नहीं। मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। उन्होंने जैसे बनाया, आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फुल होता है। जो लोग सड़कों पे अपने वाहन खड़ा करते थे, जहां तहां खड़ा करते थे, वे लोग भी अब वहां उस मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन एक व्यवस्था आपने यहां पर दी है। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर, उनके लिए कैफेटेरिया भी दिया है, आधुनिक किचन भी दिया है, और सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी यहां पर उस प्रकार की सुविधा यहां पर आज एक साथ देखने को मिल रही है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल हो सकता है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर, और मैं मानता हूं कि अब ये वातानुकूलित चैम्बर आपके गुस्से को शांत जरूर करेगा। जो कार्य यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो ऐसा बनाओ तो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है। हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं, न्यायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं वादकारी को वहां प्राप्त हो पाएंगी। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर भी वहां उपलब्ध होंगे,
कार पार्किंग की सुविधा भी होगी और उसी कॉम्प्लेक्स में हम न्यायमूर्तियों के लिए या फिर वहां के लिए जो न्यायिक अधिकारी हैं उन न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी वहां पे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये अपने आप में अच्छे एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है यह भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जनपदीय न्यायालयों में भी अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ अधिवक्ताओं की उन समस्याओं के समाधान के लिए भी जो अधिवक्ता निधि थी, अधिवक्ता निधि की राशि को हम लोगों ने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है और आयु सीमा को भी बढ़ा करके अब 70 वर्ष कर 60 साल से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया है। उसके लिए कॉर्पस फंड भी हमने 500 करोड़ रुपए अलग से दे दिया है कि न्यासी समिति इस पैसे का उपयोग समय समय पर जैसे ही किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो उस अधिवक्ता समिति की न्यासी समिति उस परिवार को यह सुविधा तत्काल उपलब्ध करवा दे। अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो नए अधिवक्ता बन रहे हैं उन नए अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक उनकी जर्नल के लिए, उनकी मैगजीन के लिए, अन्य पुस्तकों के लिए भी हम लोग यहां से सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी। और यह उस बात का उदाहरण भी है क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन होता, अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। 66 करोड़ से अधिक देश और विदेश से आने वाला श्रद्धालु जो भी आया अभिभूत होकर के गया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसलिए भी है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो कुंभ के पहले तो नहीं पूरा हो पाता, लेकिन वो कार्य उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और प्रयागराज को एक पहचान मिली। आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं। उस परिणाम को उस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अब ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चैम्बर बने हैं, इस हमारी सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितने भी एसोसिएशन है सब मिलकर के करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो होगा, उस एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी उसके लिए भी हम धनराशि बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे न्याय की इस भूमि में, ज्ञान की इस भूमि में और धर्म की इस धारा में हम और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के वादकारी को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय गवई जी का, इस अवसर पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.के. माहेश्वरी जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी का और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा जी का, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री मेघवाल जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको इस प्रयागराज की भूमि में सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।
मुझे आनंद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायपति होने के बाद में जो पहला ऑफिशियल प्रोग्राम में आ रहा हूं वो प्रयागराज की भूमि में करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में अभी कुछ महीने पहले मैं आया था, उसके पहले आने का मौका मिला नहीं, परंतु प्रयागराज से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। जब मैं 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति करके आया तो सबसे पहले हमारी मित्रता हमारे बड़े भाई विनीत सरन जी से हुई, उनसे पारिवारिक संबंध हुए। कुछ महीनों के बाद में कृष्णपुरारी भाई भी वहां पहुंच गए और एक हमारा परिवार के जैसा रिश्ता रहा है। कुछ समय बाद विक्रमनाथ जी भी आए और 7 महीने हमने बेंच पे काम किया और उस समय कहा जाता था कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट में हमारा दोनों का था। अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था, तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने 300 साल पहले भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उनकी जयंती के अवसर पर आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे सबके लिए एक गौरवशाली भाव है। विक्रम भाई ने कहा कि इलाहाबाद बार बहुत डिसिप्लिन बार है, हर एक को अपने अपने बार के बारे में गौरव रहता ही है। मुझे भी है, मेरा जो नागपुर बार है वो वन ऑफ द बेस्ट बार है। तिवारी जी को हम मिल चुके 2-3 महीने के पहले। आजकल यूट्यूब पे देखने का समय नहीं मिलता, मगर उस समय तिवारी जी के जो यूट्यूब पे बाइट्स आते थे वो भी देखने को मिले हैं। आज अच्छे वो टायल सूट वगैरह पहन के आए। क्या कार्यक्रम की गरिमा रखने में आज उन्होंने अच्छा। भाई विक्रमनाथ जी से उनको डिसेंड करने की मुझे ताकत नहीं है, तो इसके लिए मैं भी एंडोर्स करता हूं कि इलाहाबाद बार बहुत ही डिसिप्लिन बार है। प्रयागराज की
जो भूमि है, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, वो एक गरिमाई ऐसा इतिहास रहा हुआ है। इसी भूमि में और विधि क्षेत्र में तो इलाहाबाद का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है। जो स्वतंत्रता के पूर्व प्रिवी काउंसिल के जमाने में भी जो देश के चंद वकील सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे, उनमें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर पप्पू, सैयद मिर्जा हसन रिजवी, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से भारत का जो हिंदी साहित्य है, उसमें भी प्रयागराज के काफी दिग्गज जैसे महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अकबर इलाहाबादी, धनवंत भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को पूरा देश मानता है। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया था, देश के स्वतंत्रता के लिए, देश हमारा सदैव उनके लिए ऋणी रहेगा। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी आगे कुछ हो रही है, इस संविधान को 100 वर्ष पूरे होने की दृष्टि से हमारा जो जर्नी चल रहा है, उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की जो संधि मिले, उसके लिए मैं खुद को गौरव समझता हूं। जैसा कि मेघवाल जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारा संविधान जो है वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन is neither wholly federal, neither wholly unitary. But one thing I can tell you, that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो इर्द के जो देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनमें क्या परिस्थितियां है, और भारत आज 75 वर्ष के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। पर जब भी देश के ऊपर संकट आए, उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है, और इसका श्रेय अगर किसे देना चाहिए तो भारतीय संविधान को ही देना होगा। आज इस भव्य दिव्य इमारत का हम उद्घाटन करके देश के नागरिकों के प्रति समर्पण कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधिपति, सभी न्यायमूर्ति भाई बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के वकील संघों को एक जेलसी आ जाए, ईर्षा आ जाए, ऐसी भव्य दिव्य इमारत आप सबको मिली है। मैं काफी देश में काफी घूमता रहता हूं, बाहर भी घूमता रहता हूं, और मेरे नॉलेज में इतनी बड़ी इमारत जो वकीलों के लिए, अधिवक्ता के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटीज दे रही है,
2300 के ऊपर चैम्बर है, 2300 के ऊपर 4 पहिया वाहनों का पार्किंग है, 1600 के ऊपर 2 पहिया टू व्हीलर्स का पार्किंग है। इतनी बड़ी इमारत, इतनी सुविधायुक्त इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी, और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस प्रति मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने बड़े मात्रा में उन्होंने फंड्स अवेलेबल किए। हरदम कहा जाता है कि जुडिशरी हैज नाइदर द पावर ऑफ सॉर्ड नाइदर द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ पर्स, और जब तक एग्जीक्यूटिव फंड देती नहीं तब तक इतने बड़े इमारत का निर्माण हो नहीं सकता। और इसी के साथ में शासन ने और उच्च न्यायालय ने सिर्फ जजेस का ही नहीं, सिर्फ न्यायमूर्ति का ही नहीं, सिर्फ वकीलों का ही नहीं, और उसी समय जो वादकारी है जिनके लिए हम कार्य करते हैं उनका भी ख्याल रखा है। ये काफी हर्ष की बात है। अभी हमें बताया गया कि बाजू का जो भूखंड है वहां पे नजदीकी पीरियड में एक बड़ा निर्माण होगा, जिससे जो वादकारी यहाँ आते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आते थे तो उनको दिन में जानकारी दिखते थे, उनके लिए भी बड़ी सुविधा निर्माण करना। उसमें फिर जो विकलांग है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों के साथ आती है, उनके लिए क्रेच करना वगैरह, ये सब बातें दिखाई देती है कि हम सिर्फ कार्य करते हैं तो वकीलों के लिए या न्यायमूर्ति के लिए नहीं।